तीन तरफ से अरब सागर से घिरा आर्थिक राजधानी मुंबई, और इस मुंबई की सबसे ज़्यादा सुरक्षा यदि कोई करता है तो वो है मैंग्रोव्स। चूंकि आपातकालीन स्थिति में तेज बहाव के वेग को कम करने का काम करता है मैंग्रोव, और इस असाधारण मैंग्रोव की हिफाजत करने के लिए चाहे सरकार हो चाहे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका हो, बार बार उन्होंने गंभीरता दिखाई है और कई आदेश पारित किए हैं। हम इस समय मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं वॉलचंद एवेन्यू, और ये सर्वे नंबर ओल्ड 272 न्यू 84 हिस्सा नंबर 3 प्लॉट 4 नवघर विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट थाने, बिल्डर एंड डेवलपर्स प्रमाणिक होम्स एलएलपी, आर्किटेक्ट इंजीनियर डीएन पटेल एसोसिएट। तो कुल मिलाकर ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारा आक्षेप इस कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर नहीं है। हमारा आक्षेप है कि यदि मैंग्रोव से 50 मीटर के अंतराल पर यदि कोई बांधकाम किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो वो कानून का सरासर उल्लंघन है, और इसको लेकर बार बार पुलिस ने गंभीरता दिखाई है। कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जिससे तीनों तरफ समंदर है, और इस समंदर के सबसे किनारे सतही लेवल पर यदि कोई चीज़ है तो वो है मैंग्रोव्स, और इस मैंग्रोव्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको लेकर सरकार सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर तमाम जो जिम्मेदार संस्थान हैं उन्होंने गंभीरता दिखाई है, कई आदेश पारित किए हैं। मैंग्रोव की सुरक्षा सर्वोपरि है, और शायद यही कारण है कि मीरा भाईंदर में जागृत पर्यावरण समिति नाम की एक संस्था है जो कई सालों से मैंग्रोव्स को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन से पत्राचार कर रही है। कई सरकारी संस्थानों से इन्होंने पत्राचार किया है लिखित तौर पर। हमारे साथ अमजद खान है, और ये जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं। अमजद भाई, एक बात बताइए, ये बार बार मैंग्रोव्स के संरक्षण को लेकर आप सरकारी संस्थानों के चक्कर काटते हैं, कार्रवाई के नाम पर क्या है? सर, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ 2020 में आया था। ये देखो इधर का फोटोग्राफ्स, ये बाजू में जो बिल्डिंग है ये ग्रे कलर की है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा मैंग्रोव्स है, देखो ये पूरा मैंग्रोव्स है, और आज उसी जगह पे बिल्डिंग का काम चालू है। मतलब मैंग्रोव्स को तो बुझा के तो कर ही रहे हैं, लेकिन 50 मीटर्स में भी बफर जोन में ये काम हो रहा है। और ये जो बाजू में जो सरकार सी व्यू बिल्डिंग है 82/2, ये जो दोनों बिल्डिंग दिख रही है, पीली और वाइट कलर की, इसके ऊपर मैंने एफआईआर किया हूँ। इसका बिल्डर का नाम है वह खत्री, उसके ऊपर एफआईआर हो चुका है। उस पर थाना कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि उसका जो 7/12 है उसके ऊपर बोझा डाला जाए। जो इसने गुनाह किया है वो अपने पास आता नहीं है, उसके ऊपर एफआईआर है, और उसके ऊपर जो है 7/12 के ऊपर बोझा डाला जाए कि इसने मैंग्रोव्स नष्ट किया है, और उसके ऊपर कार्रवाई का काम चल रहा है यहाँ पे नवघर पुलिस। बताइए, मैंग्रोव से रिलेटेड कई एफआईआर यहाँ दर्ज किए गए हैं, चाहे वो नवघर पुलिस स्टेशन हो चाहे वो मीरा रोड पुलिस स्टेशन हो। पेनकरपाड़ा है, भाईंदर है, उत्तन है, मोरवा है, लगभग 142 एफआईआर मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। लेकिन एफआईआर के आगे क्या, ये जो मेरे साथ जो अधिकारी है ये सिर्फ एफआईआर तक के है, लेकिन इनके अंदर भी खामियां ये है कि यहाँ का जो 7/12 है, जो प्रॉपर्टी कार्ड है, उसके ऊपर मैंग्रोव्स लिखा नहीं है, तो वो वहाँ बन जाते हैं। अच्छा, ये आगे सीआरजेड में जो है ये एफआईआर आगे फॉरवर्ड नहीं करते, जिसके वजह से इनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाता है। आप पेनकरपाड़ा में अभी जो सृष्टि के अंदर है 67-68 सर्वे नंबर, उसमें देखो बिल्डिंग का काम चले, और मैंने और 2-3 लोगों ने एफआईआर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे उसने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया है, और उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि मेरा कोई भी वायलेशन नहीं और मेरे पर किसी तरीके का केस नहीं है। लेकिन अभी थोड़े टाइम में इंशाल्लाह मैं उसका लेटर डिस्पैच करूँगा, और उसका जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है वो भी मैं खारिज करने की सरकार से मांग करूँगा। आपके साथ यहाँ पे कौन कौन अधिकारी और किस किस विभाग से यहाँ पर आया हुआ है? सर, यहाँ पे सर्कल ऑफिसर है, तलाटी है, बीएमसी वाले है, मैंग्रोव सेल है, सिटी सर्वे का ऑफिसर है, तमाम मतलब यहाँ के जो अधिकारी है, जो लोकल यहाँ एमबीएमसी के जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में है, वो सारे आज ऑफिसर मेरे साथ आज साइट विजिट पे है। और इसके पहला भी ये मेरी आज चौथी विजिट है सेम जगह पे, यानी 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में कंटिन्यूस मेरी यहाँ पे एक ही जगह पे बार बार जो है विजिट होती है, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो तस्वीरें हमें इन्होंने दिखाई है, उस तस्वीरों में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर मैंग्रोव्स है और बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कुकुरमुत्तों की भांति चल रहा है। इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो सरकारी महकमे के अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें हम चाहेंगे कि अब्बास
अपने कैमरे में कैद करें और इस कार्यक्रम को दिखाने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताएं कि जागरूक पर्यावरण समिति की ओर से बार बार की जा रही शिकायतों के बाद यहाँ पर सामूहिक विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए तलाटी और वन विभाग के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मातहत आने वाले अधिकारी भी यहाँ पर है। लेकिन सवाल वही है कि विजिट पर विजिट हो रहा है, शिकायत पर शिकायत की जा रही है। मैप ये बता रहे हैं कि पहले का हाल क्या था और आज का सूरत हाल क्या है। सच्चाई सामने है, लेकिन इस पर कार्रवाई के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के तीन पात। ऐसे में सवाल है यहाँ के विधायक से, सवाल है यहाँ के सांसद से और सवाल है यहाँ के आला अधिकारियों से कि यदि कानून की इसी तरीके से धज्जियां उड़ाती जाती रहेंगी और मैंग्रोव्स का कत्लेआम ऐसे ही किया जाता रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए, तो शायद ही यहाँ का कोई रहनुमा रह पाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दें, एफआईआर की भी एक लंबी फहरिस्त है, आरोपी कई हैं, लेकिन किसी की भी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं तमाम जो आरोपी है अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी छोटा सा गुनाह करता है तो उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वजह क्या है कि इतनी संगीन धाराएं लगाने के बावजूद भी इन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। सर, सर्वे करने के लिए आप आए हैं, यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स दिखाई दे रहा है? मैंग्रोव दिख रहा है? मैंग्रोव नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैंग्रोव नहीं है ना? है ना, उधर है। आगे है वो 50 मीटर के अंतराल पे ये जो चल रहा है, ये सही है? मेजरमेंट करके पता चलेगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है, योर पॉइंट ऑफ व्यू? रुको थोड़ी देर, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे ही सरकारी महकमे के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं मलबा जो है वो यहाँ गिरा हुआ है। आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये सरकारी महकमे के अधिकारी पहुंचे थे सर्वे करने के लिए। लेकिन कैसे ज़मीनों को पाट कर यहाँ की तस्वीरें बदली जा रही हैं, इसका जीता जागता नज़ारा हमारे कैमरे में कैद है और इन हमारे कैमरे में कैद की गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब इस स्क्रीन को, जो जिन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ सरकारी महकमा दंभ भरता है मैंग्रोव्स के संरक्षण को लेकर, दूसरी तरफ उसी सरकारी महकमे के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे मामलों की अनदेखी करते हैं। तो अब समझा क्या जाए? महाराष्ट्र सरकार कई बार मैंग्रोव के संरक्षण को लेकर अलग अलग वार्ड में, मनपा वार्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। सरकार की तरफ से ये सब कुछ होता आया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए कि डेब्रीज जो है वो बड़े पैमाने पर है। डंपर में रैबिट लाकर यहाँ पर डंप किया गया है और सर जो मैंग्रोव्स है ठीक उसके ऊपर डाला गया है, जिससे कि मैंग्रोव का अस्तित्व यहाँ से मिटा दिया जाए। और यही सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा मकसद न किसी को टारगेट करना है, हमारा मकसद न किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन हाँ, कानूनी दायरे में रहकर संविधान की किताब में जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं उसको चरितार्थ किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि सरकार जिस चीज के लिए लोगों से अपील करती है, न्यायपालिका जिस चीज को संरक्षित रखने के लिए गंभीरता दिखाती है, वास्तव में उसकी यथास्थिति क्या है। वैसे आपको बता दें कि पूरा का पूरा मीरा भाईंदर ज्यादातर इलाकों में मैंग्रोव्स हुआ करते थे, लेकिन उन मैंग्रोव्स में आग लगा दी गई है, कत्लेआम कर दिया गया है, वहां पर इमारतें खड़ी की गई हैं और अब इमारतों का जो काम है वो भी धड़ल्ले से चल रहा है। हमने यहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हमारे कैमरे से कन्नी काट ली। उनका ये कहना है कि हम मेजरमेंट लाएंगे और माप करेंगे। पहले तो उन्होंने हमसे साफ साफ कहा कि कहाँ है मैंग्रोव, और जब हमने यही सवाल उनसे पूछा कि हाँ कहाँ है मैंग्रोव, तब वो बताते हैं कि हाँ ये मैंग्रोव है। यानी इनके कानों पर जू तक रेंगने को तैयार नहीं है। जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अमजद खान बार बार इस तरह की चीज़ों को पत्राचार कर रहे हैं, इन चीज़ों को सरकारी महकमे के संज्ञान में ला रहे हैं। अब ये बताइए कि आपके अगल बगल में मुझे डेब्रिज दिख रहा है, ये रिसेंटली डेब्रिज जो है डंप हुआ है और ये मैंग्रोव्स के ऊपर हुआ है। आप अगर इसके ऊपर थोड़ा चढ़ोगे मेरे साथ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मैंग्रोव्स पे हुआ है। मैं बिल्कुल चलूँगा आपके साथ। मैं चाहूँगा कि आप चलिए मेरे साथ।
और हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ मलबा जो है फेंका गया है और इस मलबे के उस तरफ का नज़ारा क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये एक एक पल हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। चूंकि हमारा ये वादा है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को समय रहते जनता तक पहुंचाना, और खास करके यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बेहद डरावनी हैं। और हम बढ़ते जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये कांदड़ वन जिसे मराठी में कहते हैं, और ये मैंग्रोव का जो अस्तित्व है वो कैसे काटा गया है ये देखिए। इसको ये काटा गया है, जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए उसकी कटाई हो रही है। जिसे बचाने का हमने संकल्प लिया है उसका कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल वही कि जनप्रतिनिधि हो या सरकारी महकमे के अधिकारी आखिर अपने काम को निष्ठा से क्यों नहीं करते। और वजह क्या है कि अमजद खान जैसे सामाजिक वर्कर, जो सोशल वर्कर हैं, उन्हें आगे आना पड़ता है। ये बताइए, आपने मुझे बताया कि ये सब तोड़ा गया है, काटा गया है, ये सब चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये ज़मीन के ऊपर अगर एक नज़ारा मारोगे सर, ये पूरा सॉल पेन है, बराबर। ये पूरा दलदली ज़मीन है। अगर आपको मैं उठा के टुकड़ा देखो आप, ये मैं पूरा दब रहा हूँ अंदर, ये देखो सर, ये दब रहा है। तो इसके ऊपर इन लोग इमारत खड़ी करेंगे, ये मैंग्रोव्स के ऊपर दलदली इलाके में। और आने वाले टाइमों पे यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि हमारे एक्स कमिश्नर ने कहा है 2050 में मुंबई डूबेगी। अब पता नहीं वो मीरा भाईंदर डूबेगा या मुंबई डूबेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि उन्होंने तो बताया था दक्षिणी मुंबई का एक हिस्सा डूब जाएगा 2050 तक। और मैं ये कहता हूँ कि मीरा भाईंदर का कुछ इलाका है जो आने वाले समय में भूकंप या अगर बाढ़ जैसी वो हो गया तो ये ज़रूर डूबेगा। क्योंकि आप देखो ये पूरा सॉल पेन है, इसमें मैंग्रोव्स है, और ये बाजू में जो काम चल रहा है 84/3 इसका सर्वे नंबर है। और ये वही सर्वे नंबर आगे तक जाता है जिस पे पूरा मैंग्रोव्स है। इन्होंने वहाँ का डेब्रेज उठा के पूरा यहाँ डाला है। इनके खुद जो काम करने वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने यहाँ का डेब्रेज उठा के यहाँ डाला है। तो यानी कहीं ना कहीं रॉयल्टी का भी इसमें विषय है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। इन्होंने रॉयल्टी भी नहीं लिया है, इन्होंने किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया है, और इस तरीके का इलीगल मैंग्रोव्स के ऊपर भरने का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ये कितने मीटर के अंतराल पर है? ये 50 मीटर के अंदर है सर। और अगर यहाँ से भी आप देखोगे तो विद इन 10 मीटर के अंदर ही वो काम चल रहा है। वॉल्चन करके बिल्डर का नाम है, और इसका सर्वे क्रमांक है 84/3 विलेज नवगर। ऑलरेडी इसके ऊपर FIR हो चुका है। अब ये दूसरा मैं FIR करने जा रहा हूँ, और लगभग फिर से आपको कहूँगा कि 2020 में से कंटिन्यूस आज 24 हो गया। मैं कंटिन्यूस हर 6 महीने में यहाँ का मेरा बार बार इन लोग विजिट करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ नवा देखने में मिलता है। और आज हमने देखा कि पूरे मैंग्रोव्स पे इन्होंने जो इनका बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये बाहर से मट्टी ना लाते हुए यहाँ का ही डेब्रेज उठा के पूरा मैंग्रोव्स के ऊपर इन्होंने डंप कर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ की तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और DC न्यूज़ इंडिया का ये वादा है कि इस कार्यक्रम को हम लगातार जारी रखेंगे, और तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ये एक महा आंदोलन का रूप ना ले ले। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मीरा भाईंदर।